जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपको वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कोविड के महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर ही हो सके तो घर पर ही रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि जितना आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपना मनोबल बढ़ाए रखेंगे, उतना ही आप सबके लिए अच्छा रहेगा और मैं भी ऐसी ही कामना करता हूँ। आज का विषय है तुला राशि जून 2021 का राशिफल। चार्ट के लिए ग्रहों की स्थिति जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुला राशि वाले ज़्यादातर लोग सोशल होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है और धन वैभव से काफ़ी संपन्न रहते हैं और सोशल ज़्यादा रहते हैं ये लोग। और इस महीने अगर देखें तो आपके राशि के स्वामी शुक्र मिथुन राशि में है मंगल और बुध के साथ, लेकिन मंगल और बुध 2 तारीख को ही, क्योंकि बुध वक्री हैं, वो वृषभ राशि में आ जाएंगे और मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में स्वयं शुक्र रहेंगे जो कि आपका 9वां भाव भी है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है राशि के लिए, आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन थोड़ा कमी इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध जो है वो वक्री होके वृषभ राशि में आ जाएंगे 8वें भाव में। तो जहां एक तरफ शुक्र स्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहां पर बुध जो है वो थोड़ी सी कमजोरी ला रहे हैं। तो फिर भी सिचुएशन आपकी बैलेंस हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने फैसलों को अच्छी तरह सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए स्थिति सामान्य रहेगी। दूसरे घर की बात करें जो धन भाव है, आपके परिवार का भाव है, यहां पर केतु बैठे हैं मंगल की राशि में और मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं। मंगल आ रहे हैं कर्क राशि में, यानी कि 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल बली होते हैं, हालांकि नीच की राशि में है, लेकिन फिर भी क्योंकि बली है इसलिए आपको परिणाम अच्छे ही देंगे मंगल। हाँ, क्योंकि केतु बैठे हैं दूसरे घर में, तो आपकी केतु जो है आपकी बोली पर असर डालते हैं। आप अपनी बोली पर जहां ध्यान देंगे तो परिवार में या किसी से भी आप बात करते हैं, थोड़ा सा आप संभल कर चलेंगे, संभल कर बोलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरे भाव की बात करें तो यहां पर गुरु हैं स्वामी, यानी धनु राशि है और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और ये बैठे हैं 5वें भाव में। अब 5वें भाव में गुरु बैठे हो तो 5वें भाव में गुरु कारक भी है और 5वां भाव शिक्षा का क्षेत्र है, गुरु से रिलेटेड है। साथ में चंद्र भी बैठे हैं, गजकेसरी योग भी बना रहे हैं और गुरु यहाँ से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, 20 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद भी इसी राशि में रहेंगे तो परिणामों में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ ये आएगा कि आपको थोड़ा सा दोबारा से विचार करने पड़ सकते हैं अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, और वैसे आपको ये पूरा महीना फायदा ही देने जा रहे हैं। अब चौथे घर की बात करें तो चौथा घर शनि की राशि मकर है और शनि वहीं बैठे हैं, वक्री हैं। शनि तुला राशि वालों के लिए एक बड़े ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, योग कारक हैं, क्योंकि ये एक केंद्र के स्वामी हैं और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। त्रिकोण मतलब 5वां घर। तो शनि की स्थिति अच्छी है, आपको प्रॉपर्टी में लाभ मिल सकता है। वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। माता की सेहत भी ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहां से ये छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव जो कि गुरु की राशि है, तो छठे भाव में शनि की दृष्टि आपको थोड़ा से दुश्मनों से ज़रूर सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो ऋण के मामले में भी हो या कोई स्वास्थ्य का मामला हो, इस बात का ध्यान रख के चलिए। सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, जहां पर मंगल बैठे हैं अपनी नीच की राशि में। तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी, लेकिन मंगल क्योंकि बली बैठे हैं वो आपकी स्थिति को संभाल लेंगे। और साथ ही में चंद्र है यहाँ के स्वामी दशम भाव में, और वो चंद्र का गोचर तो वैसे भी हर 2.25 दिन बाद बदल जाता है, ऐसे ही इनके परिणाम भी बदलते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, जैसे मैंने बताया मंगल दशम भाव में बैठे हैं, बली हैं। आपके परिवार के जो संबंध हैं, आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं, व्यवसाय के संबंध है, उसमें आपको मजबूती मिलेगी। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में इमोशनल नहीं होना, क्योंकि मंगल कर्क राशि में यही कुछ करते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं और वो आपके ऊपर कर्जा हो जाता है जो वापस नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रख के चलिए। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र, और यहाँ पे राहु और सूर्य की युति है, और राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बन रहा है यहाँ पर। तो अष्टम भाव में स्थिति अच्छी नहीं है, आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एकादश भाव के भी स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होते हुए राहु के साथ ग्रहण योग में आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। आप कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ खर्च करने जा रहे हैं, सोच समझ कर खर्चिए, ये आपके लिए सलाह दी जाती है इस महीने पर। हाँ, सूर्य की स्थिति 15 तारीख के बाद जरूर बदल जाएगी, क्योंकि वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तब आपके लिए रास्ते अच्छे हो जाएंगे, आपकी आय के इनकम के रास्ते बढ़ जाएंगे, आय भी बढ़ेगी। तब तक आपको 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा संयम रख के चलने की जरूरत है। भाग्य स्थान की मालिक जो है वो है बुध, जो कि वक्री चल रहे हैं, और ये अष्टम भाव में आ रहे हैं 2 तारीख को। तो इसका मतलब ये कि भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, तो इसलिए 15 तारीख तक तो खास कर आप ध्यान रखिए। अब दशम भाव की बात करें तो दशम भाव में शुक्र बैठे हैं मिथुन राशि में। तो शुक्र क्योंकि आपके राशि के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब राशि स्वामी तो ये आपको दशम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी जो है वो अपने परिणाम देते हैं कि आपके कार्य में रुकावट ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों परिणाम मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आपके कार्य ठीक ठाक चलते रहेंगे, क्योंकि खास कर ये कि इनकी राशि में ग्रहण भी लगने जा रहा है। एकादश भाव की बात करें, चंद्र की राशि है, और एकादश भाव में चंद्र जो है वो कुंभ राशि में बैठे हैं गुरु के साथ। चंद्र दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे हैं गुरु के साथ। तो दशम भाव में से अपनी इनकी पोजीशन जो स्टार्टिंग हो रही है वो अष्टम में पड़ रही है, जिसे पदच्युति स्थान भी बोलते हैं। तो लेकिन ये 2 दिन के लिए है, तो पहले 2 दिन जरा ध्यान रखिएगा। और साथ ही में ये जब नवम भाव में आएंगे तो भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपनी स्थिति से 12वां घर हो जाता है ये उनका। एकादश भाव की बात करें तो यहाँ सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहण योग में है। जैसे मैंने बताया 15 तारीख तक आपको थोड़ा सतर्क चलने की जरूरत है, उसके बाद आपके इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं जो अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि ग्रहण योग में ये भी शामिल हो रहे हैं,
लेकिन साथ ही में क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में आएंगे तो एक विपरीत राजयोग भी बनता है, तो खर्चों में आपको कमी आएगी जो आप नियंत्रण कर पाएंगे खर्चों पर, तो सामान्य से परिणाम देंगे आपको। ये कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था तुला राशि वालों का राशिफल। तुला राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर अगर आप माँ दुर्गा की प्रार्थना करें हर शुक्रवार को और गाय की सेवा करें तो ये बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है आपके लिए। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेरित.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। आप सबके सहयोग से ही चैनल चलता है। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें, यही कामना करता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ।